नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। हम लोग अक्सर आपस में जब बात करते हैं या कोई फेसबुक पोस्ट पढ़ते हैं या ट्विटर पे कुछ देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, पिंटरेस्ट पे कुछ देखते हैं, तो उसमें हमेशा हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्यों जो लोग बहुत अच्छा करते हैं उनके साथ अक्सर बुरा होता है, और जो बुरा करता है उसके साथ फिर भी अच्छा होता चला जाता है। कई लोग मानते हैं इस चीज़ को, कई लोगों ने सोचा होगा कि हाँ ठीक है, एक्सेप्शनली ऐसा होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, अच्छे के साथ बुरा भी होता है, बुरे के साथ यूजुअली जनरली सब ज़्यादा अच्छा ही होता है। और ये चीज़ मन में कहीं ना कहीं कचोटती रहती है, सवाल उठते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और इससे जुड़ी एक गौतम बुद्ध से जुड़ी एक बहुत प्यारी सी कहानी मेरे जहन में आई, तो मुझे लगा आप सबसे शेयर करूं। एक बार गौतम बुद्ध मेडिटेशन स्टेट में थे, ध्यान में थे, तो अजात शत्रु उनके पास आते हैं। तो अजात शत्रु उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहते हैं कि बुद्ध, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ मैं मेंटल पीस में हूँ। मैंने मारना, युद्ध करना, लड़ाई करना सब छोड़ दिया है और इससे मुझे बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन मेरी प्रजा परेशान है क्योंकि उसको फिर भी परेशान किया जा रहा है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? कुछ तो सोल्यूशन होगा, क्योंकि मैंने तो अब मैं बुद्धम शरणम आ चुका हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि कर चुके हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ? तो गौतम बुद्ध कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। एक गांव था, वहाँ पर एक बड़ का पेड़ था। बड़ के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना सांप निकलता था। वो सांप थोड़ा सा जहरीला किस्म का था। जब कोई इंसान उसके आसपास आए तो वो डस लेता था। सारा गांव उससे डरता था। कोई भी उस शहर में, उस गांव में उस बड़ के पेड़ के पास जाना नहीं पसंद करता था। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो वहाँ पर एक मॉन्क जो होते हैं ना, साधु, वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्हें वो बड़ का पेड़ बड़ा अच्छा, बहुत पुराना लगा। उन्होंने सोचा मैं यहीं बैठकर तपस्या करता हूँ। तो गांव के लोग आए और बोला नहीं नहीं, यहाँ मत बैठिएगा, यहाँ जो सांप बैठता है वो बहुत विषैला विषैला है और आपको जो है वो डंस मार देगा, फिर क्या होगा? तो साधु ने कहा कि हमको क्या जन्म और मृत्यु से भय, हम यहाँ बैठ के अपना साधना करते हैं, हम पूजा करेंगे, हमारा मन करे हम विश्राम करेंगे। तो वो अपना आसन जमा कर बैठ जाते हैं। तो सर्प वहाँ से निकल कर आता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सर्प से आँख मिलाते हैं तो वो एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि अब बातचीत का माध्यम शुरू हो जाता है साधु से। ऐसे तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप, बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप सर्प क्योंकि शत्रु माना जाता है तो उसे स्तंभित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मेरे हिसाब से कोई क्रिया करी होगी। जब वो देखते हैं उनकी आंखों में तो फिर वो समझाते हैं कि तुम क्यों डसते हो हे सर्प लोगों को? तो वो कहते हैं क्योंकि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहता तुम इसलिए डरते हो नहीं हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते, तुम उन्हें भय पैदा करना चाहते हो क्योंकि तुम अपने आप से डरते हो कि अगर मैंने नहीं डसा तो वो मुझे मार डालेंगे। तो सर्प समझता है हाँ बात ठीक है, अभी तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं वो मुझे मारना ही चाहते हैं, तो मैं पहले ही उन्हें ख़त्म कर देता हूँ। तो ऐसे करके बातचीत खत्म हुई। तो उन्होंने कहा चलो तुम देखो, अगर तुम शांति चाहते हो तो ये डसना वगैरह ये जो आदतें हैं ये थोड़ी सी सुधारो। हाँ तुम जो अपने हिस करने वाली आवाज़ होती है ना, हिसिंग जिसे कहते हैं, वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कहकर साधु भी वहाँ से निकल गए। अब सर्प बाहर आने लगा और लोगों को न डसता ना कुछ करता, तो जो उसका भय बना हुआ था वो भय ख़त्म हो गया। तो कोई इंसान आता उसे पत्थर मार के चला जाता, कभी किसी को उसकी स्किन अच्छी लगती तो हाथ फेर लेता, कभी उसको जैसे चूटियाँ काट लेता, कोई उसको बांधने की कोशिश करता। तरह तरह के खेल होने लगे सर्प के साथ। वो बड़ा परेशान हो गया, उसके शरीर पे घाव हो गए। वो क्या करे बेचारा, पहले डसता था अब डसता नहीं है। तो दोबारा वही मॉन्क उस शहर में आते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं। तो सर्प निकल के आता है, बोलता हे साधु तुमने तो मुझे मना किया था डसने को, लेकिन अगर मैंने डसना बंद कर दिया तो देखो ना मेरे गांव वालों ने क्या हालत कर दी। तो साधु कहते हैं कि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैंने कहा था डसना नहीं लेकिन डराना भी मत बंद करना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे अजात शत्रु, क्या तुम्हें समझ में आया? प्रजा पालन तुम्हारी ड्यूटी है, उसको मत रोको, जो काम कर रहे हो उसे करते जाओ, लेकिन हाँ इसमें दूसरे का नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मुझे लगता है आपको ये शायद कहानी पसंद आए तो मैंने आपको शेयर करी। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं मेरे पास, धर्म से जुड़ी हुई, लेकर आऊँगी आपके लिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो।